ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं, बड़े ही खूबसूरत से लग रहे हैं मुझे तो। और छोटे से बंदे हैं, मुझसे तो बहुत छोटे हैं, काम में मुझसे काफ़ी बड़े होंगे। बुक राइटर भी हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, डिबेट भी करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं माशाल्लाह से। और बाकी इनसे पूछते रहेंगे साथ-साथ कि ये क्या कुछ कर चुके हैं, क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं। तो आज मेरे साथ हैं फ़ारूक सुल्तान। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ कैसे मिज़ाज है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। तो पोएट्री तो मैं भी करता हूँ, लेकिन आपके सामने आज मैं सोच रहा हूँ कि फँस गया हूँ कि एक बंदा मेरे सामने इतना बड़ा डिबेटर आ गया है कि मैं खुद वीडियोज़ देख के माशाल्लाह बड़ा खुश हो रहा था कि यार क्या कमाल के बंदे हैं। अच्छी आप तकरीरें करते हैं, डिबेट आपकी मैंने देखी है माशाल्लाह से कहाँ-कहाँ से अवार्ड ले लिए हैं। ज़रा अपना थोड़ा हुँ। तारुफ़ तो करवाएँ पहले मुझे। मेरा नाम फ़ारूक सुल्तान है और मैं करंटली सीएस कर रहा हूँ, 6 सेमेस्टर चल रहा है मेरा और ठीक है। इसके साथ-साथ मैं डिबेटर हूँ। डिबेट आई थिंक मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं स्टार्ट किए। डिबेट में तकरीबन मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के कॉम्पिटिशन विन किए हैं, डिवीज़न लेवल के ऑल पंजाब में क्वालीफाई किया हूँ और ऑल पाकिस्तान के एक विन किया है। पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम हुआ था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में। तो ऑल पाकिस्तान में 3rd पोज़ीशन आई थी, तो वहाँ से गोल्ड मेडल मिला मुझे। और इसके साथ-साथ मैंने एक बुक लिखी है, 2022 में वो पब्लिश हुई है। इतनी देर में बुक भी लिख दी है? जी, ये मेरा ये ख़्वाहिश थी कि मैं जो है बहुत कम एज में लिखूँ, मतलब यंगेस्ट ऑथर बनने का मेरा शौक था। तो ये तकरीबन मुझे 2 साल लगे हैं बुक लिखते हुए। ये कोविड में जो है वो कंप्लीट हुई है बुक, तो 2022 में जो वो पब्लिश हुई है। किसने फँसाया आपको बुक लिखने में? दरअसल बात ऐसे है कि मैं ना बचपन से ही लिखने का मुझे शौक था। तो होता ऐसे था कि मैं कम ही स्कूल जाता था। मैं एक ऐसा बच्चा था कि जो रेगुलर नहीं था जाता स्कूल। तो घर रह के मेरा यही काम था कि मैंने बुक्स पढ़ता था, डिफरेंट किस्म की। तो पह 5th क्लास में था मैं, तब पहली दफ़ा मैंने लिखी आप बीती। मैंने कहीं से सुन रखा था कि आप बीती होती है सेकंड ईयर में। मैंने कहा अभी सेकंड ईयर में जाने में तो अभी काफ़ी टाइम है, तो यहीं मैंने से ही स लिख हाँ, लेते हैं। लिखते हैं। तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता लिखना शुरू किया। तो 5th क्लास में था तब मैंने पहली दफ़ा एक लिखी आप बीती। तो आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह मेरा शौक डेवलप होता गया, बुक्स में पढ़ता गया। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता 2019 में मैंने पहली दफ़ा एक मुशायरे में अपना लिखा हुआ कलाम पढ़ा। पहली दफ़ा मैंने नात लिखी थी एक। तो तब मुझे ज़रूरत पेश आई कि हाँ, मेरी एक बुक भी होनी चाहिए। तो सोच मैं काफ़ी अरसे से रहा, लेकिन ये मैं तय नहीं था कर पा रहा कि लिखूँ क्या? क्योंकि एक बुक सोच लेना काफ़ी आसान है, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने जो है जब मैंने देखा कि शायरी जो है वो लिखना काफ़ी टफ़ है, क्योंकि मेरे लिए क्योंकि ये अल्लाह ताला की कुदरत होती है, बाज़ लोग जो वो शायरी अच्छी लिख लेते हैं, बाज़ नसर अच्छी लिख लेते हैं। तो मुझे अल्लाह ताला ने नसर लिखने की सलाहियत दी, तो मैंने हल्का-फुल्का नसर के ऊपर छोटे से आर्टिकल्स वगैरह लिखे, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर इसको मैं एक्सपेंड करता गया और कोविड का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया, चूँकि कोविड में कोई और काम नहीं था, मैंने फिर किताब के सही से ऊपर इस्तेमाल पूरा किया अपना कोविड का। हाँ, लोगों को तवज्जो नुकसान दिया। हुआ, आपने फ़ायदा जी, उठा फ़ायदा लिया उठाया। उसका। नहीं तो ये बुक लिखने का शौक और ये शायरी का शौक और ये किताबें पढ़ने का शौक, किताबें बाबा की वजह से है? जी, ये तो अल्टीमेटली अफ़ेक्ट होता है आपके इस सबसे पहले बच्चे की जो पहली आइडियल होता है वो उसके फ़ादर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मुझे जो आइडियल हैं, वो ही मेरे बहुत अच्छे थे। तो जिस वजह से मुझे अगर मैं उनका बेटा ना होता, अगर मैं प्रोफ़ेसर इदरीस साहब का बेटा ना होता, तो शायद इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी साल लग जाते। हो बहुत सकता टफ़ है, होता है बहुत क्योंकि टफ़ क्योंकि होता। आप गोजरा के नामवर शख्सियत के बेटे हैं जी, माशाल्लाह बिल्कुल से। ऐसे ही है। ये ऐसे ही आप समझ लें कि जिस तरह एक बिलियनियर का बेटा बचपन से ही वो बिलियनियर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। एक आम इंसान को, एक लेमैन को उस मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी साल लग जाते वो हैं। जैसे कहते हैं ना कि सोना के चम्मच बंदा लेके पैदा हुआ है, तो आप बुक लेके पैदा जी, हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप समझ ये लें। वही हिसाब है। और डिबेटिंग का शौक भी, क्योंकि वो भी जो है वो डिबेटर थे अपने दौर के और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो बहुत अच्छे आज भी मुकर्रिर हैं, हैं। वो अपने दौर जी। वाली तो बात आप उनको नहीं, वैसे अपने स्टूडेंट ऐसे लाइफ़ की ना बात कहें कर रहा वो हूँ मैं। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मैं जी। उनकी तरफ से ये नहीं सुन सकता बहुत सही, वो हैं। वो मैं अभी भी स्टूडेंट लाइफ़ की माशाल्लाह बात हैं। कर रहा हूँ, तो वो भी अपने स्टूडेंट लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो कॉम्पिटिशन ऑल पाकिस्तान लेवल के विन किए हैं। तो ये कुछ विरासत में थी चीज़, तो अभी दैट्स व्हाई। अभी क्या बाबा को बीट करने का इरादा है फ्यूचर नहीं, में? नहीं बीट तो नहीं, अभी भी मैं उनका स्टूडेंट हूँ, शागिर्द ही हूँ। लेकिन वो अभी पता भी है, उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने जो को फादर मिलती हैं। होते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा बेटा हमसे आगे निकल जाए। जी, ऐसे ही होता और है। ये उनकी ख्वाहिश होती है और मुझे वैसे लग भी रहा है कि शायद आप आगे निकल जाएँगे। ये शायरी, ये नसर, ग़ज़लें, किताबें सोच के नहीं लिखी जाती। ये मेरा तज्ज़िया है। बिल्कुल ऐसे ही। ये कुदरती होता है, इंसान के अंदर अल्फ़ाज़ आते रहते हैं, बंदा लिखता जाता है। अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की देन होती है। जी, वही बात है कि जिस तरह आपने कहा ना छोटे शहर में जितने भी आपने देखे होंगे बड़े लोग जिन्होंने नाम बनाया, मेजॉरिटी वो बड़े शहरों से नहीं थे। वो बिल्कुल छोटे सही। शहर से उठ के आए और उन्होंने बड़े शहर में आके अपना नाम, उनको फिर सराउंडिंग मिल गई। बात बिल्कुल ये है सही। कि अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है, तो आप वो पीछे नहीं रहेंगे।
आपको अगर अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत दी है, तो वो फिर लोगों को नज़र भी आएगी। वो चाहे आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आए, लेकिन वो आएगी ज़रूर दुनिया के सामने। बिल्कुल ऐसे ही, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ स्टेप। जी, और आपने स्टेप लिया है बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह ही। से। अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? देखिए हर चीज़ जिस तरह हमें एक दरख्त नज़र आता है, वो बज़ाहिर दरख्त नहीं है, वो भी उसकी शुरुआत एक नन्हे से बीज से शुरू हुआ है वो दरख्त भी। तो इसी तरह जो हम ज़िंदगी में करते हैं, ये भी हमारे कहीं न कहीं हिडन सीड्स ऑफ थॉट्स की वज़ह से होता है। जो हम ज़िंदगी में सोचते हैं, हमारे भी जो ख़यालात के थॉट्स होते हैं, हम वो बोते हैं, तो वो एक दिन वो भी एक दरख्त बन जाता है। उसको फिर हमें सिम्पटम जो है हमारी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम अच्छे बीज बोएँगे ज़िंदगी में, हिडन सीड्स ऑफ थॉट्स अगर हमारे पॉज़िटिव होंगे, तो हमारी ज़िंदगी में हमें पॉज़िटिव चीज़ें नज़र आएँगी, और अगर हमारे नेगेटिव होंगे, तो हमें नेगेटिव चीज़ें नज़र आएँगी। और ये रियलिटी भी है इंसान की ज़िंदगी में। मैं ये बात हमेशा कहता होता हूँ, इंसान को पॉज़िटिव सोचना चाहिए, पॉज़िटिव रहना चाहिए। क्योंकि जब नेगेटिविटी बढ़ती जाती है ना, तो उसके अपने तासुरात तो बदलते हैं, साथ में उसके लिए माशरा भी सारा बुरा ही बन जाता है। बहुत अच्छा बिल्कुल लगता ऐसे है। ये बल्कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बल्कि यूरोप में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो पूरी इसी चीज़ के ऊपर लिखी गई है। उसके अलावा एक बुक है द सीक्रेट। जिस तरह तो है एक लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपने सुना होगा कि एक चीज़ है वो ऊपर से नीचे गिरती है। तो जी। वो अगर एक इंसान ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिरता है, वो ख़्वाह अच्छा या बुरा है, उसके ऊपर ग्रेविटी असर करेगी। ग्रेविटी ने बिल्कुल, उसको नीचे बिल्कुल। ही गिराना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि गलत लोगों के साथ गलत क्यों होता है? जी। क्योंकि वो गलत कर भी रहे होते हैं, गलत बिल्कुल सोच ऐसा भी रहे सोच भी होते रहे हैं। होते हैं। उनकी प्लानिंग भी वैसी चल रही होती है और वो पॉज़िटिव सोचते ही नहीं हैं। तो आपकी बुक का नाम क्या है? खामोश लफ्ज़। खामोश लफ्ज़? लफ्ज़। मेरा ये था कि मेरा ये मोटिव था कि मेरा किताब का ऐसा नाम होना चाहिए, थोड़ा-सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ये बुक पढ़ता है ना, वो एक दफ़ा सुन के खुश हो जाता है कि अच्छा क्या यूनिक नाम है। हमने पहले नहीं कभी ऐसा सुना। बिल्कुल, मैंने भी अभी जी, सुना तो मुझे अच्छा लगा कि यार बिल्कुल ही यूनिक है, खामोश लफ्ज़ भी हैं और खामोश भी हैं। खामोश में। तो ग़ज़ल ग़ज़ल लिखते हैं, जी, नज़्म लिखते गज़ल भी हैं, लिखता हूँ मैं, लेकिन गज़ल बहुत कम लिखता हूँ। बहुत कम लिखते जी, हैं। बस इसीलिए कि एक दरअसल बात ऐसे है कि जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, तो बस उसको फिर आपको इस्तेमाल यूटिलाइज़ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप तो इसीलिए मैं हल्की-फुल्की गज़ल लिखता हूँ, लेकिन अगर कहें प्रॉपर मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन टच पार्ट रखा टाइम हुआ है। समझ लें, पार्ट टाइम शायर हूँ। पार्ट टाइम जैसे बाथरूम सिंगर होता है जी, ना, ये पार्ट टाइम शायरी वाला हिसाब पार्ट है। टाइम शायर हूँ। लेकिन वो सिंगर बाथरूम वाले हो सकते हैं, शायरी हाँ। बाथरूम में नहीं होती। लेकिन ये है बिल्कुल कि ऐसे ही है। शेर ज़रूर आपको अकेले बैठ के याद आते होंगे, क्योंकि शायरी लिखने के लिए जो है ना वो अकेला होना लाज़मी होता बिल्कुल है। ऐसे ही। और ये नहीं है कि 4 बंदों के पास बैठकर आप सोचें कि मैं ग़ज़ल लिख लूँ। और मैंने जब पहली दफ़ा ग़ज़ल लिखी मेरे पास कुछ था नहीं। हुँ, हुँ। तो मुझे एक गत्ता सा मिला, मैंने पेंसिल उठाई, सारी ग़ज़ल लिख दी। अच्छा। नेक्स्ट टाइम मैं घर आया, मैंने कहा मैं तो शायर बन गया। तो मैंने बैठ के ग़ज़ल लिखना शुरू की, पेपर लेके मैं बैठ गया, मैंने एक लाइन लिखी, आगे मैंने कुछ आया ही नहीं। मैंने हिसाब लगा लिया कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बिल्कुल ऑटो पे आती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही था कुछ ये दरअसल ना मैं सेकंड ईयर में केमिस्ट्री का हमारे होती थी टर्म्स। तो चूँकि केमिस्ट्री में मेरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पेपर जो है हमने पहले 5-10 मिनट में कर लेना, तो बाद में टाइम काफ़ी बच जाना। तो उसमें क्या किया जाए, उसमें मैंने फिर क्वेश्चन पेपर की बैक साइड पे ना टाइम तो था हमारे पास, लिखना शुरू कर लिखना दिया। शुरू कर दिया। हमने केमिस्ट्री नहीं आ रही थी, हमने शायरी कर ली। मेरे जो नसर में आइडियल हैं वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब हैं। मैंने जब उनको पढ़ा ना, तो मेरे जो ज़ाविया वो बदल गया सोचने का, चीज़ों को पढ़ने का, चीज़ों को देखने का। तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो उनका इसीलिए उनका अपना ज़ाविया भी अलग था। जी, उनका अपना ज़ाविया भी अलग था। कहते हैं आजकल रिश्ते जो है ना वो सिर्फ़ ब्लॉक करने पे ख़त्म हो जाते हैं, पता है आपको? बिल्कुल ऐसे ही। छोटी-सी बात बुरी लगी, ब्लॉक कर दिया, ये गाल ख़त्म, आज तुम्हारा मूड रिश्ता स्विंग्स के देखना। प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, अच्छा, मूड स्विंग्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे एक मैं बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि लोग आपका मूड खुद स्विंग कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी और लय में चल रहे होते हैं, आपका रिलेशन किसी के साथ बहुत अच्छा होता है, तीसरा बंदा देख कहता है, "यार तेनों नहीं पता ਇਹਦਾ, वो तेरे बारे यह गल कर रहा सी।" इसी वजह से इस्लाम में चुगलखोरी मना की गई मना है। और मूड स्विंग हमेशा दूसरों की वजह से होते हैं, मैं ये बात आपको कहूँगा ज़रूर, कि लोग आपके दुःख जो है ना, वो इसलिए नहीं सुनते कि वो आपका दुःख बाँट सकें, वो इसलिए सुनते हैं कि वो चस्के ले सकें। सिर्फ़ चस्के लेके जैसे ही आप उठ के जाते हैं ना, "ओए वे मजनू बने, चंगा भला बंदा यार, ਇਹਦੇ ਕੰਮ चेक करो तुसी।" और ये रियलिटी है। ख़ैर, आप सुनाएँ, क्या सुनाने जा रहे हैं? रियासत दिल खाली है, है। आओ आओ यहाँ अब यहाँ हुकूमत अब कर लो। हुकूमत कर लो। दिल तो दिल दिल तो है दिल जहाँ है पर जहाँ लिखा पे है लिखा करना। है करना। झूठ झूठ तुम्हारे मुँह तुम्हारे से मुँह अच्छा से बहुत अच्छा लगता बहुत है। लगता है। झूठ 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 तुम्हारे मुँह तुम्हारे से मुँह अच्छा से बहुत अच्छा लगता बहुत है। लगता है। मेरी मानो मेरी तो तुम मानो तो तुम वकालत कर लो। वकालत कर लो। वो मिला वो तो मिला उसे तो उसे कहना कि वो कहना कि वो खूबरू खूबरू शायर। शायर। वो मिला वो तो मिला उसे तो उसे कहना कि वो कहना कि वो खूबरू खूबरू शायर। शायर। बिस्तरे बिस्तर हिजर पे हिजर पड़ा पे है पड़ा उसके है, उसके इयादत कर लो। यादत कर लो। इस इस तबके की तबके की गवाही गवाही फर्रुख अपने फर्रुख सर अपने लेता सर है। लेता है।
इस तबके की गवाही फर्रुख अपने सर लेता है, किसी दूजे से नहीं बस शायरों से भर भर। क्या बात है, खुद की गजल है ये? जी मेरी गजल है, बड़ी कमाल की है। किसी दूजे से नहीं, बस शायरों से मोहब्बत कर लो। शायरों से मोहब्बत कर लो। फंस जाते हैं वैसे लोग जो शायरों से मोहब्बत करते हैं ना फिर वो। मैं एक बात बताऊँ, आजकल मोहब्बत जो है ना वो शायरों से लोग कम करते हैं। शायर ज़रा स्ट्रॉन्ग हो ना फाइनेंशियली, जी जी बिल्कुल तो मोहब्बत धक्के से हो जाती है। और आजकल की जो लड़की है ना, ये मोची शोची से प्यार कोई नहीं करती, इनके भी ख्वाबों का शहजादा ही होता नहीं है। जो नहीं कभी नहीं किसी ने कहा मेरे ख्वाबों का मोची ख्वाबों का मोची और ख्वाबों का और जनाब नहीं कोई दूसरी बात ये है कि जो टैक्सी का फाइनेंशियल मुलाजिम। स्ट्रांग होता है वो फिर शायर नहीं होते। शायद जो है वो ये किस्मत की शायद तकसीम है कुदरत की कि वो एक गरीब के हिस्से में आई है। ये रियलिटी है। अब देखें गालिब कितने गरीब जी थे, वो जी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेचारे, उनकी तो छत भी लीक थी, वो किराए का घर अब में रहते थे। एहसान दानिश जो है वो सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे लिए। शायरी वाकई जो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, ये गरीब के बंदे के। मैं शायर नहीं हूँ भाई, मैं गरीब नहीं होना चाहता। एवं ही आप भी शायर, अच्छा किया बिल्कुल ऐसे आपने ही कि है। आपने डिबेट की तरफ चले गए, आप हाँ स्टडी इसको अपनी वैसे चेंज बस कर ली। शौक ही रखें इसको। खाने में सलाद की तरह रखा है इसे। बिल्कुल ऐसे ही है, खाने में सलाद। लेकिन एक चीज़ है कि शायरी आपके दिल की बातों को डिलीवर करती है लोगों तक, लोगों के दिलों में। बिल्कुल ऐसे ही आप एक लंबी बात है उसको जितना लंबी नहीं कुछ बात कह सकते आप लेकिन उसको चंद आप दो मिसरों में कह सकते हैं। ये अल्फाज शायरी का। का हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है कि जो बात आप इतने लंबे पैराग्राफ में नहीं लिख सकते कह सकते और हो सकता है अगला वो समझे ना समझे आप उनको दो मिसरों में समो सकते हैं और अगला समझ जाएगा। और अगर नॉर्मली आप किसी को कुछ कहना चाहें तो आप कह नहीं सकते, लेकिन शायरी के अंदाज में आप बहुत कुछ कह जाते हैं। और अगला माइंड भी नहीं करता। अगला माइंड भी नहीं करता। ऐसा ही है, आजकल माइंड है किसके पास? हाँ, आजकल लोगों के पास बस दिल है। ठीक है, दिमाग कोई नहीं है, वो दिल भी से हर सोचते दूसरे दिन हैं। टूटा रहता है। टूटा रहता है, लगाते भी तो बहुत ज़्यादा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इश्क होता है 4 दिन का। मेरा एक दोस्त था, तो उसका नाम नहीं लूँगा, तो वो आए दिन उसको किसी न किसी से मोहब्बत हो जाती थी। तो एक दफ़ा वो अपने घर गया तो उसने जाके बताया मैनू सच्चा प्यार है, मैंने ब्याह करना है। तो उन्होंने कहा जी कि तू एवें मारदा, कहते वसीम ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, कहते वसीम ਨੂੰ बाकी चारां दस्सिया ही। तो रियलिटी ये है कि ये पुराने दौर की बात है, कम से कम 8-10 साल की, जब हम लोग पढ़ते थे। तो अब तो फिर सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ इश्क मोहब्बत जो है ना वो 2 दिन में चलता है। तो वो वाला हिसाब है ना, आजकल के जो लोग सोशल मीडिया पे आके जनाब आपके पीछे इश्क मशूकी पड़ जाते हैं। 4 दिन में किसी का पता नहीं चलता, पता 20 साल में भी किसी का नहीं चलता। आपको 10-10 साल बाद आपको पता चलता है कि आपके कज़न्स इस तरह के निकल आए हैं, जो कि बचपन में बहुत अच्छे थे, अब बेहिस हो गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैसेज है उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो छोटी-छोटी बातों पे अपने बहुत करीबी लोगों से नाराज़ हो जाते हैं किसी तीसरे की बातों में आकर। तो ये बात ना करें, ये हरकतें छोड़ दें, इस तरह के कामों में कुछ नहीं रखा जनाब मोहतरम। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज एक साइड से आ गया है, और आप भी ज़िंदगी में ये ज़हन ऐड में की तरह रखिएगा। जिस तरह ऐड आ जाती ऐड है। ऐड उसमें ये आई ऐड है, थी हमारे ये लिए। ऐड आ गई है जनाब इसके अंदर। मैंने कहा जी गज़ल को सुनाना चाहता है, उसने कहा जी मैं सुनाऊँगी। मैंने उसका ऑनर ले लिया। मुझे खैर उस लड़की आई, उसने एक गज़ल सुनाई। मैंने वो गज़ल पढ़ी हुई थी, मैंने कहा ये तो तहज़ीब हाफ़ी की है। आजकल चोर शायर मार्केट में आ चोर इस तरह की थी वो कि मैं उसकी कॉल के बाद काफ़ी देर तक हँसता रहा। मैंने कहा ये तहज़ीब हाफ़ी की है। तो मुझे कहती है कि आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? मैंने कहा कौन? कहती है मैं तहज़ीब हाफ़ी हूँ। मैंने कहा यार इस कदर भी कोई इंसान ढीठ हो सकता है कि वो अपने आप को क्लेम कर रही है कि मैं तहज़ीब। मैंने कहा वो बंदा है भाई, वो फैसलाबाद का, तुम कराची की, उसने कॉल बंद कर दी ऑन ईयर। ठीक है, ये हालात हैं लोगों के। शायरी भी चोरी होने लग गई है, मस्जिदों से जूते चोरी होते सुने होंगे, बाइक चोरी अब होते शायरी सुने होंगे। चोरी हो रही है। शायरी चोरी होने लग गई है, और आप भी अपनी गज़लों को बचा के रखिएगा। 2-4 ये आपने बड़ी अच्छी गज़ल पढ़ी है ना, कोई बाद में कह रहे इतना फ़र्रुख की जगह अपना नाम लगा कह रही मैं नवी-नवी लिखी है, और इसके अपनी कॉपीराइट्स क्लेम करने पड़ेंगे मुझे। क्लेम करने पड़ेंगे, वाक़ई करने पड़ेंगे। आजकल हालात भी इस तरह के हाँ, हैं। अच्छा हुआ ऐसे कि कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ गोजरा में एक बुक स्टॉल लगा। तो गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में और उसके बाद गर्ल्स कॉलेज में। तो वहाँ पर मैंने भी अपनी किताबें रखवाईं। तो वहाँ पर मेरा भी एक छोटा सा स्टॉल था। तो वो जो पब्लिशर ने कह दिया कि मेरी किताबें यहाँ पर रखें। तो वहाँ पे जो भी लोग आ रहे थे वो कह रहे थे यार इसे एक बार कहीं देखा देखा लग रहा है। पीछे फ्लैक्स मेरे लगी है और मुझे देख के कह रहे हैं इसको कहीं देखा देखा है। और बाज़ लोग कह रहे थे यार ये आपने किताब लिखी? मैंने कहा क्यों मैं नहीं लिख सकता, मुझे क्या है? तो बाज़ ऐसे भी आपके साथ तो ट्रेजेडीज हो जाती हैं। हो जाता है और ऐसे। ऐसे वैसे असल में ना, मैं आपको बताऊँ, ये आजकल ना वो लंडे के टैलेंटेड लोग बड़े मार्केट में आ गए बिल्कुल हैं। ऐसे टिकटॉक ने ठीक है, बहुत सा ना वो टिकटॉक ने खराब कर सारा दिया काम हुआ। ख़राब कर दिया है। और जो लोग, जिन लोगों के पास टैलेंट है ना, ये लिप सिंक, और ये हम लोग मेहनत कर कर थक जाते हैं, वो बिल्कुल आते ऐसे हैं ही। 2 स्टेप लगाते हैं और अब वो वायरल हो टिकटॉक की तो जाते हैं। बकायदा एक गाली बन गई हुई है। अब तकरीबन किसी को गालियाँ हैं। आपने कुछ कहना है उसको बस टिकटॉक कर कह दें। तो बिल्कुल ऐसे ही है। उसने बस आके ना थोड़ा मियार गिरा दिया हुआ है कंटेंट का। जो बिल्कुल गिरा एक्चुअल दिया है। कंटेंट था वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा।
जो वीडियो बना रहे लोग समझते हैं भाई टिकटॉक ही है। यूट्यूब तो को भी ख़राब कर दिया हाँ, उसने। यूट्यूब को भी इसने खराब कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही, और यकीन करें कि ऐसे-ऐसे वाहियात लोग जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और जनाब लोग उनको पसंद। अच्छा फिर देखिए पाकिस्तानियों की सोच देख लें, कौन-सा गंद देखी जा रहे हैं। हुँ, मैं हैरान होता हूँ। आप अच्छी बात करें, 10 मिनट बात करें, लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। वहाँ पे आप वाहियात बातें शुरू कर लें, बिल्कुल ऐसा ही है। वल्गैरिटी से आया है, वो कहाँ से आ गया? आज अच्छा खासा पैसा उसके पास, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी और नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी पिक करता है। ऐसे ही अब है। मान लीजिए कि जिस तरह एक व्हाइट बोर्ड है, उस पूरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक हम ब्लैक पॉइंटर से एक छोटा-सा डॉट लगा दें। वही नज़र हमारा आएगा। पूरा जो फ़ोकस है वो पूरे व्हाइट बोर्ड को छोड़ के उस छोटे ब्लैक डॉट के ऊपर ब्लैक जाएगा। डॉट पे तो जाएगा। कुछ यही सिस्टम हमारे माइंड के साथ है। सब कुछ पॉज़िटिव चल रहा है, कुछ कोई एक बात हमें सुननी पड़ गई, हमारा टोटली पर जो है फ़ोकस वो नेगेटिविटी की तरफ हो जाता है। तो इसी तरह हम पॉज़िटिविटी हमारे माइंड में बहुत कम रह गई हुई है। असल में तालीम की कमी में बड़ा असर है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तालीम की कमी का बहुत ज़्यादा असर है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो समझते हैं कि मैं ठीक हूँ। हुँ। हालाँकि वो अपनी जगह जाहिल ही होते हैं। लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं सही बात कर रहा हूँ, और वो फिर दूसरों की टाँग भी खींच रहे होते हैं। वो अपने गलत नज़रियात को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, गलत सोच को, और एंड पे लड़ना शुरू, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आपकी तालीम जो है ना, वो डिग्री के साथ मुंसलिक है ही नहीं। डिग्री ये तो इज़ जस्ट अ पेपर। 2 चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। अब तो तालीम और इल्म, ये बहुत 2 चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन हमारे माशरे में ये मिथ क्रिएट हुई है कि हम इनको एक ही समझते हैं। तालीम जो है वो समझ लें कि जो एक हमारी डिग्री है वो हमारी पैसों की एक रसीद है, जो हमने पूरा 4 साल जो हम देते रहे हैं फीसेस, उसकी एक रसीद है कि ये लें भैया आपने फीसेस दी हैं, ये आपकी रसीद है, आप ले ये जाएँ। आपको आपका नतीजा मिल गया। ये और जो सिलेबस है वो हमारी जो सो कॉल्ड तालीम है, वो हमारा एक जो सिलेबस है वो जो हमने पढ़ना है। इल्म जो है वो बहुत इससे डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही इल्म है। जो है वो इन चीज़ों में नहीं आता। अब अगर इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊँ, ये तो चलें थ्योरेटिकल बातें तो हम किताबों में इस तरह की बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब मान लीजिए कि अब अगर आप कोई भी स्टूडेंट, आप किसी भी फ़ील्ड को उठा के देख लें, अब अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जो अब हमें चीज़ सिलेबस में पढ़ाई जा रही है, अब जो जब हमने प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाके काम करना है, वो उससे बहुत डिफरेंट है। अब हमें किताबों में केबीज़ पढ़ाए जा रहे हैं। इतने अब मैट्रिक या आप इंटर की किताबों केबीज़ में स्पीड है इंटरनेट की। बिल्कुल, सुपर दुनिया कहाँ पे पहुँची है? दुनिया टीबी के ऊपर पहुँच चुकी है। बिल्कुल, टीबी से भी बिल्कुल आगे जा ऐसे ही है, रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतना जब हमारे गैप होगा हमारे सिलेबस में, तो हम फिर अल्टीमेटली दुनिया में बहुत पीछे रह जाएँगे। एफएससी भी जनाब मेडिकल से कर लो, उसके बाद वही बात सोचेंगे है, आगे क्या आगे करना क्या है, करना है? ठीक है? जिसके अच्छे नंबर है ना, उसने करनी मेडिकल से हुँ। है। माइंडसेट बन गया कि जी मेडिकल से, और जो नॉन और मेडिकल है इसकी उसको उस तरह समझ और रहे इस होते हैं। वजह से जो बाकी फ़ील्ड हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल, अब तो तफ़रीक ऐसे कर दी हुई है, उसको इंजीनियरिंग नहीं कहता है। मेडिकल और नॉन नॉन मेडिकल, नॉन मतलब मेडिकल कि ये कर दिया, मेडिकल है और ये मेडिकल वाला नहीं। और यानी कि नॉन मेडिकल को बड़े इससे ये बुरे मुँह से साफ देख रहे होते और हैं। इसको ऐसे यानी कि शो करवाया जाता है कि दुनिया में एक ही फ़ील्ड एग्ज़िस्ट करती है, मेडिकल है वो, और जो दूसरी है वो नॉन मेडिकल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिसकी वजह से जो दूसरी फ़ील्ड है काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरह बहुत सी फ़ील्ड है, आप किसी यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस उठा के देख लें, उसमें इतने किस्म की फ़ील्ड लिखी होती हैं, उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। असल कॉम्पिटिशन कहाँ पे? मेडिकल में आके, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं, सभी को डॉक्टर बनना है, और कुछ लोगों को बनना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और स्पेशली इंडिया में लोगों का माइंडसेट ही ऐसे है कि वो फलाँ ने देखा हमने भी डॉक्टर बनना, फलाँ को देखा हमने डॉक्टर बनना, तो दैट्स व्हाई बच्चे फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे एडमिशन नहीं हो रहा, हमारे ग्रेड्स नहीं आ रहे, तो जबकि वो अपने पोटेंशियल को दबा रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमने ये चीज़ बनना है, हमने यही देखा है। तो ये स्कूल लेवल पर होना चाहिए कि बच्चे को स्कूल लेवल पर ही बताया जाए कि अभी तुम इस स्टेज पे हो, इसके बाद ये फ़ील्ड है, इसके बाद दुनिया में ये फ़ील्ड है। देख लो अगर तुम्हारा जो टैलेंट है, तुम्हारा ट्रेंड किस तरफ है, उसको परस्यू करो। बिल्कुल, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है? असल में यहाँ पे मैंने फिर आपकी बातों से भी ये अंदाज़ा लगाया, मेरा खुद का भी थोड़ा-सा इस तरफ था कि लोग ये चीज़ देखते नहीं कि हमने क्या बनना है। बिल्कुल ऐसे ही लोग है। ये देखते हैं कि वो क्या बना है, वो मैंने क्या वो बनना है, बनना वो है। बनना है। और मैंने यहाँ पे दौड़ लगी हुई है स्टेटस की, स्टेटस स्टेटस को की। है लोग, ठीक है? आपकी अच्छाइयाँ, आपकी डिस्टेंसी, आपकी बातें, आपकी बहुत अच्छी बातें, आपका नमाज़ पढ़ना, सारा कुछ पीछे रहता है जब आपके पास एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छा बंगला हो, ठीक है? लोग उसके चक्कर में फिर डॉक्टर भी बनते हैं। लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए डॉक्टर बनते हैं। लोग आर्मी में अगर जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि मैं ऑफिसर बनूँगा। सिपाही वाले तक वो आंदा जेह्ड़ा बेचारा तालीम नहीं होंदी जिहदे कोल, की अब गुज़ारनी देखें है। इसका जो सबसे बड़ा मसला ये है, हमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब पहले तो बात ये है कि हमारा यहाँ से ही बेड़ा गर्क हो जाता है हमारी कौम का कि हमारे जो मोस्टली जो उस्ताद रखे जाते हैं वो फ़ोन कॉल्स पे रखे जाते हैं। स्पेसिफिक जो है टीचर्स हैं, तो इन्हें ही रखा जाना है जो कह दिया जाता है, जिस तरह का पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक उस्ताद उसी अदारे से पढ़ के, उसी अदारे में पढ़ा रहा है।
उसके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको क्या देगा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसकी वजह से जो है हमारे जो मोस्टली जो असातिज़ा हैं उनमें इस चीज़ का फुकदान पाया जाता है कि वो इस चीज़ को स्किल को नहीं समझते कुछ, क्योंकि उन्होंने देखा है डिग्री ही देख के आए वो, उसी अदारे से पढ़ के उसी अदारे में पढ़ा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, लिहाजा वो आपको वो बयान ही नहीं कर सकते। मुझे ना एक बात याद आ गई बचपन की। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे था। तो हमारे टीचर जो हमें बार बार डेली उन्होंने जनाब लैक्चर आओ पढ़ लो कुछ बन जाओगे, ਤੁਸੀਂ पढ़ लो कुछ बन जाओगे, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। अच्छा मैं एक दिन सुबह सुबह बाहर खड़ा तो सर जी आए साइकिल पे। मैं उनका साइकिल देख के सोचने लग गया, सानू कहते रहंदे ने पढ़ लो ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ये ਅਸੀਂ ਪढ़ ही नहीं सकते कुछ, इन्ना कोई पढ़ना है। हालांकि वो अपनी तरह से बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हालात कुछ इस तरह के हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस्मत का भी साथ बड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। सिफारिशों का भी साथ बड़ा होता है। ठीक है, माड़ा बंदा बेचारा माड़ा ही रह जाता है। बहुत कम लोग होंगे जो अचानक से ऊपर आ जाते हैं, और आज के दौर में पहले बहुत थे, बहुत थे। पहले बहुत थे, क्योंकि तब ये था कि सिफारशी बंदे के पास टैलेंट नहीं होता था। अब हमारे ठीक जो है, स्टूडेंट हैं उसको इस हिसाब से हम जज करते हैं कि अब मुझे मोस्टली जो है ना वो लोग समझते हैं कि मैं मेरा सब्जेक्ट उर्दू है। अब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है मैं किस फील्ड का स्टूडेंट हूँ। अब ज़्यादातर समझते हैं कि मैं उर्दू का हूँ। और जो मुझे मोस्टली जो टीचर मुझे रिकमेंड करते हैं कि आपको तो इधर आना नहीं था चाहिए, आपको तो चाहिए था मैथ्स कॉम में जाते, आपका ज़रा बोलने का ज़रा शौक था वहाँ। मतलब वो एसोसिएट कर देते हैं कि ये बस यही कर सकते हैं। दरअसल हर इंसान, किसी के सीखने की कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आप खुद हैं, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। दैट्स बिल्कुल ऑल। ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मान लीजिए, अब मैं अक्सर ये चीज़ कहा करता हूँ कि जो स्टडी है ना, ये आपका डिफ़ॉल्ट ज़ोन है। जिस तरह मान लीजिए आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट ज़ोन होता है। पहला लेवल अल्टीमेटली अनलॉक होता है। अगला लेवल अनलॉक करने के लिए आपको इतने पॉइंट्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह जो स्टडी है ना, हर स्टूडेंट के वो आपका डिफ़ॉल्ट ज़ोन है कि उसमें समझ लें कि वो आप कुछ करें ना करें, आप अमीर हैं, गरीब हैं, मोटे पतले हैं, जो मर्ज़ी हैं आप स्टूडेंट बनेंगे। ये आपके साथ एक समझ लें कि एक तमगा लग गया स्टूडेंट का। अब इससे आगे जो आपने करना है ना, वो आपने खुद करना है। वो आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपका डिफ़ॉल्ट ज़ोन है। अगर आपने इससे आगे कुछ करना है, वो आपने अपने टैलेंट को परस्यू करना है। आपने अपने अंदर देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ लोग अच्छा बोल सकते हैं, कुछ लोग अच्छा लिख सकते हैं, कुछ लोग अच्छा गा सकते हैं। हर इंसान में पर्सन टू पर्सन टैलेंट वैरी करता है। तो आप उस टैलेंट को परस्यू करें और दुनिया में अपना नाम बनाएँ, और दुनिया में जितने लोग जाने जाते हैं, वो सिर्फ़ अपने टैलेंट की वजह से ही जाने जाते हैं। और इसमें एक और बात की मैं इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि दुनिया में इस टाइम जो सबसे बड़ी स्किल है, स्किल की अगर बात हो रही है, दुनिया में सबसे बड़ी जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल है, और उसके ऊपर हमारा जो वर्क है वो ज़ीरो है। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ी दुनिया अच्छी में वैसे बात आप की आपने। किसी फ़ील्ड में चले जाएँ, आप डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएँ, आप दुनिया में कहीं चले जाएँ, आपको एट द एंड किसकी ज़रूरत पेश आएगी? कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन स्किल्स और के। कम्युनिकेशन जो है, अब जो हमारे इवन के होती है बीएस लेवल पर कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो भी थ्योरेटिकल। उसमें भी हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है कि ये कम्युनिकेशन है, उसमें बजाय कि, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ये आपकी ज़िंदगी के हर फ़ील्ड में काम आएगी। आप अगर कहीं भी चले जाएँ, आप अगर रिमोटली काम भी कर रहे हैं, तो आप अगर मैसेज भी टाइप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन का आपका स्टेटस शो करेगी कि ये बंदा किस लेवल की बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें डिग्री भी काम नहीं आती फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें डिग्री का लोगों को पता ही नहीं चलता ये बंदा कितना पढ़ा मैंने लिखा है या पढ़ा लिखा है भी ऐसे-ऐसे कि नहीं। लोग भी देखे हैं, मैं एक्सपोज़ नाम नहीं लेना चाहूँगा, इवन कि वो पीएचडी लेवल तक पहुँच जाती हैं, एमफ़िल, पीएचडी होती हैं और बड़े-बड़े अच्छे ओहदों पर होती हैं। लेकिन जब बोलने आती हैं, तो वो स्टेज छोड़ के चली जाती हैं। और ये हमारे यहाँ है कि वाक़ई पीएचडी लेवल हो जाए या फिर कोई और भी स्टडी आपकी जितनी मर्ज़ी हो, डिग्री आपको बोलना नहीं सिखाती। बोलना सिखाती मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता होता हूँ कि जब आप बोलते हैं ना, तो आपके बोलने से पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में आपने क्या कुछ किया है, ठीक है? वो अब बैंक में किसी में चले जाएँ, प्राइवेट किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएँ, "काका की मसला है तेरा?" हुँ। वो वहाँ पे जो बंदा बैठा होगा, अब अब देखें कि एक ऑफ़िसर लेवल पे जो बंदा गया है, इसका मतलब उसके पास कुछ था, कुछ तालीम थी, एमबीए बेस पे आपने उसको मैनेजर लगाया। जब वो प्राइवेट बैंक में बैठा होता है, "जी सर।" जब वो गवर्नमेंट बैंक में बैठा होता है, "हाँ काका।" बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सादा मुंडे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। और दूसरी बात ये है कि सरकारी सतह पर जितना आपका स्केल नीचे आता जाता है ना, मान लीजिए अगर आप 14 स्केल है, 12 स्केल है, 10, जितना नीचे आएगा, उतना ही आपका एटीट्यूड बढ़ता जाता है। ऐसा ही है। आप अगर किसी ऑफ़िस में जाएँगे ना, जो एक गार्ड का एटीट्यूड है ना, वो समझ लें कि वो 25वें स्केल का ग्रेड होता है। 25वें ग्रेड का ऑफ़िसर होता है, जो अंदर बैठा है, वो हमें लग रहा होता है कि ये कोई 10वें ग्रेड का है या 8 ऐसा ही ये है। दर्जा 4 का है।
तो ये दरअसल सिस्टम चल रहा है उन्होंने पाकिस्तान चौर इड़ा में। तगड़ा नहीं, चौरे दे मुलाजम बहुत तगड़े ने। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो चौधरी के मुलाजम को एक मान होता है ना कि चौधरी ने हुँ। सामने लेना आप ही, ऐसी जो मर्जी कर लीजिए। खैर, आज की गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही है और बहुत अच्छा लगा रघु भाई आपसे जी, मिल के। जी। शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। नहीं, इंशाल्लाह आइंदा भी मिलते रहेंगे जी, किसी न किसी ज़रूर बात पे। इंशाल्लाह। आप डिबेट अच्छी आप कर लेते हैं, मैं तो आपके साथ डिबेट नहीं कर सकता भाई, मैं तो माड़ा बंदा नहीं, हूँ, नहीं। मैंने ज़रूर फँसना है। लेकिन नहीं, ये है कि डिबेट तो किसी नहीं ने है, जस्ट समझ लें कि एक डिस्कशन होती है, लेकिन डिस्कशन है और या एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी इंशाल्लाह आइंदा बात करेंगे कि हुँ, पाकिस्तानी इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हमें तो सिखाया ही नहीं जाता यहाँ पे कि आपने कोई आप हमें तो कहते हैं ये पढ़ लो, ये पेपर में आना है, ये करना ये है। करना है। ये नहीं पता कि एक बंदा सामने उस तरह का आ गया है, तो हमने बात किस तरह करनी है, नहीं, हम इंग्लिश कन्फ्यूज़ को भी रहते हैं। अब इन्होंने हमारे यहाँ 2 तबकों में बाँट दिया है। पहला ये कि इंग्लिश जो बोलने वाला है उसको कूल समझा जाता है, कि ये बड़ा जैसे पढ़ा-लिखा है। पढ़ा लिखा है। और दूसरी बात ये कि एक दूसरा तबका है वो समझते हैं कि यार ये गुलाम है, ज़हनी गुलाम है, ये छोड़ो परे इंग्लिश-विंग्लिश, ये रियलिटी है। वो समझते रियलिटी हैं है। कि छोड़ो-छोड़ो हम नहीं मानते इस चीज़ को, ये बात है। जबकि बेहतर हल ये है कि आप एतदाल पसंद करें। इक्विलिब्रियम होना चाहिए हमारी हर बात में। इंग्लिश ज़रूर सीखें और अच्छी सीखें, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए क्योंकि हो सकता है इन द फ्यूचर आप पाकिस्तान को जब आपने आउट ऑफ कंट्री जाके बात करनी है, कि तो आपने मूव एट करते द हैं एंड आप। अपने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना है। तो काज़ी आज़म आप ने क्या हाँ, कहा था, बिल्कुल मतलब आपकी ऐसे बात ही। काट रहा हूँ, काज़ी आज़म ने कहा था कि इनके लिबास में, इनकी ज़ुबान में इनसे झगड़ा करो। आपको पता होगा ये क्या बात कर रहे हैं और हमने इनके साथ बात क्या करनी है, इनके लिबास पहनो। तो आपको पता हमें सिखाया गया जनाब नहीं जी दफ़ा करो ना। वही मुझे इकबाल की एक बात याद आ गई कि वो कहते थे कि जब मैं यूरोप में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे इस्लाम नज़र आते हैं, इस्लाम नज़र आता है। मुसलमान ही नज़र आते हैं और जब मैं वापस आता हूँ मशरिक में तो मुझे यहाँ पे मुसलमान तो नज़र आते हैं लेकिन इस्लाम इस्लाम नज़र नज़र नहीं नहीं आता। मुझे ये बात बड़ी पसंद थी, मैंने आता। जी, पढ़ी थी एक दफ़ा बहुत पहले और आपने मुझे याद करवा दी, हुँ, और ये हकीकत है। हकीकत ऐसी है। ये एक सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर। और और दूसरी हम बात ये है कि इंग्लिश की बात हो रही थी कि इंग्लिश जो हमें पढ़ा रहे होते हैं उनका अपना एक्सेंट भी नहीं होता, रियलिटी है। लिटरली। ये रियलिटी है। और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी आजकल आप देखें कि वो बेचारी सस्ती टीचरें रख लेते हैं, छः ऐसे छः ही है। हज़ार 8-8 हज़ार के ऊपर। एजुकेशन का स्टैंडर्ड लो कर दिया गया है। टॉप लेवल के जो स्कूल हैं, वो भी दरअसल हमें ज़हनी गुलामी एक किस्म के दिखाए जाते हैं। वो समझते हैं कि हम अगर ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं ना, तो हम इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात क्या है कि अगर आप ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं, तो आप उनको क्या कल्चर दे रहे हैं, ठीक है? अब उनके पास इस्लाम के कोई इक़्तिदार नहीं है। उनके पास समझ लें कि वो जस्ट हमें एक शो करवाते हैं कि हम ज़्यादा फ़ीस लेके आपको आपको यूरोप का कल्चर दे रहे हैं और जबकि वो यूरोप का भी नहीं होता। और वो अस इखलाकियात भी छीन लेते हैं, आपको पता है? इख़्लाक़ियत छीन लेते हैं आपसे। असल बात पता है क्या है? हम समझते हैं कि हम ज़्यादा फ़ीस देंगे, एक बच्चा अगर 2000 दे रहा है, हम 30,000 फ़ीस देंगे। 30,000 दे के हम एक अच्छे कल्चर में पढ़ाएँगे। अब उनसे पूछते हैं सो कॉल्ड यूरोपियन कल्चर, लेकिन अब यूरोप वालों से हम जाके पूछें भई ये आपका 30,000 रुपए लेगा, आपका कल्चर दिखा रहे हैं, वो कहेंगे भई ये हमारा भी कल्चर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल असल एग्ज़ैक्टली। बात ये है कि हम 2 कश्तियों के मुसाफ़िर हैं। हम पाकिस्तानी भी नहीं बनना चाहते। अब पाकिस्तान क्या है? ये इस्लाम पे बना है। अब हमें टोटली इस्लाम के नज़रियात को फ़ॉलो करना चाहिए और हम इस्लाम के नज़रियात को 100% फ़ॉलो नहीं कर रहे बिल्कुल और ऐसे ही है। हम यूरोप को भी नहीं फ़ॉलो कर रहे। अगर देखा जाए जो हम पाकिस्तान में नज़र आ रहा है आपको सब कुछ, क्या ये 100% यूरोप का निज़ाम है? यहाँ नहीं। लाक़ानूनीयत वाला हिसाब है। ये यूरोप का भी नहीं है, यूरोप भी बिल्कुल इसको है। मानने से इनकार कर रहा है कि ये यूरोप फिर हमें देखना चाहिए कि ना तो हम इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, ना हम यूरोप को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? हम 2 कश्तियों के मुसाफ़िर हैं, जिसकी वजह से हमारा ये सारी सिचुएशन में देखने मिल रही है। हमें एक चीज़ को थामना होगा और वो इसी में हमारी बक़ा है कि हम जो इस्लाम के बताए हुए उसूल, इस्लाम के बताए हुए तरीके अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, तो इसमें जो कानून है, जो इसमें रस्म और रिवाज है, वो इस्लाम के मुताबिक ही होना चाहिए, बिल्कुल होने क्योंकि ये चाहिए। इस्लाम के ताबे है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छी बातें की हैं जी, आपने। और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन मुमकिन नज़र नहीं आता यहाँ नज़र पे, नहीं अगले आता। 50 साल तक नज़र नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बस लोगों को अपनी-अपनी कुर्सियों की पड़ी है, मुल्क जाए भाड़ में, मैंने तो बिल्कुल ये ऐसे ही नोट है। किया और आजकल वाज़िह नज़र आ रहा ये है। हालात करने के लिए हमें 30-40 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे बड़े हैं उनकी जो सोच डेवलप हो चुकी है, उसको नहीं हम चेंज कर सकते। नहीं चेंज हाँ, कर ये सकते हो हम। सकता है जो अब नई आने वाली जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी से बता दिया जाए, ये हकीकत है, ये बात है, ये बात है, ये बात है। कि ये जो सो कॉल्ड अब यूरोपियन कल्चर देने वाले जी, स्कूल जी। होते हैं ना, ये इखलाक बच्चों से छीन लेते छीन हैं। लेते हैं। जब बच्चा वहाँ से पढ़ के निकलता है या वहाँ पढ़ रहा होता है ना, वो बाकी बच्चों को इतनी बुरी नज़र से देख रहा होता है ना कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ स्टैंडर्ड से से बढ़ आ के आ गया? रहा हूँ। और उसमें एक नेगेटिविटी आ जाती है, एटीट्यूड उसमें इंतहा का आ जाता है, बदतमीज़ी इंतहा की आ जाती है, जी मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वहाँ का मतलब क्या है कि भाई कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन गए हो, ठीक है। तो ये तालीम का मयार यहाँ पे अब हो गया है। इसी के जो हमें नताइज इसी ये जिस तरह औरत मार्च होता है, ये इन्हीं की सब कुछ हमें प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं, बिल्कुल। ये जो हम पे कर रहे होते हैं।
उसमें होता क्या है कि वो ब्रेन वॉश कर देते हैं कि भई पाकिस्तान में आपको हकूक नहीं मिल रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जबकि रियलिटी क्या है? आप पाकिस्तान का कोई एक फ़ील्ड उठा के देख लें, आप डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर होती हैं। आप इंजीनियरिंग में देख लें, उसमें भी होता है। दुनिया पाकिस्तान का कोई ऐसा फ़ील्ड नहीं है कि जिसमें औरत के लिए एक अलग से कोटा ना स्पेसिफ़िक किया हो। इसके बावजूद उन्हें ये ब्रेन वॉश किया जाएगा कि आपको यहाँ पर हकूक नहीं मिलते। तो ये दरअसल सब कुछ पाकिस्तान के और इस्लाम के खिलाफ किया जा रहा है। ये दरअसल हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। और हम लोग साथ भी देते हैं ना फिर साथ भी उनका। दे रहे हैं उनके। असल में वो हमारे अंदर से उन लोगों को ढूँढ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिन लोगों का मुआशरे से ताल्लुक ही नहीं होता, उन्होंने सस्ती शोहरत लेनी होती है, वो आ जाते हैं औरत मार्च करने के लिए या फिर कोई और इस तरह के जो सीन लेके आ जाते हैं। ख़ैर मैं लेने लगा था नाम जी। लेकिन मैंने कहा रहने दो इनको, छोड़ देते हैं यहीं पे। तो इंशाल्लाह जी फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह अज़ वजल। बहुत शुक्रिया जी, जी, जज़ाकल्लाह फ़खर भाई, जज़ाकल्लाह थैंक यू वेरी हाफ़िज़। मच। अस्सलाम थैंक वालेकुम यू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।